अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आइए भैया, आप सबके बीच में मैं गायक फुलेंद्र चंचल, राजकुमार विश्वकर्मा जी और हमारे ब्रदर लाल जी के देख रेख में ये रिकॉर्डिंग हो रहल बा और केपीएल स्टूडियो के देख रेख में ई रिकॉर्डिंग चलत बा और रिकॉर्डिस्ट पर हमारे राजेश भैया जो हमारे पड़ोसी हैं। तो आइए अब एक बिरहा बाइबल से फिर पेश करते हैं, दाऊद और गोलियत की लड़ाई। आई मार साहब, 4 लाइन भूमिका से कहना है। यहूदा के बैतलहम में ईसा एक पुरुष रहले, जिकर 8 बेटा बलवान, बड़ा बेटा तीनों राजा, अरे साउल साथ लड़े गईले, छोटा बेटा दाऊद बुद्धिमान हो। बात समझ ला, यहूदा के बैतलहम में ईसा नाम का एक पुरुष है जिसके पास 8 बेटा है। 3 बेटा जो बड़े बेटे हैं राजा साउल के साथ में लड़ने गए हैं, लेकिन उसका जो सबसे छोटा बेटा दाऊद है वह बड़ा बुद्धिमान है और बहुत बलवान है। कोई लेकिन जानता नहीं है, लेकिन कहना बा फिर वही लैलिया में पहला बेटा के नाम जवन लड़े गए हुआ, पहला बेटा के नाम एलियाब रहले सुना, अबीनादाब दूसरा बलवान, तीसरा सम्मा दाऊद छोटा, अरे भेड़िया चरावे रोज, साउल घरे रोज आव जा हो। दाऊद का काम रहल, तीनों भाई लड़ाई की मैदान में हुआ। भेड़ बकरी चराता था अपने पिताजी की, लेकिन डेली साउल राजा के दरबार से दुआरे से अवैजा देखे, कबो कबो लड़ैया रुक के देख भी ले, लेकिन कुछ बोले ना। सोचे कि एक आध दिन अगर हम एजा आज देख रही कैदे से तो बढ़िया रहा, लेकिन यहाँ गजल का लाइन लगल कैसे
हरे ये सुमुंजी मिले हो ये सुमुंजी मिले जिंदगी मिल गई ये सुमुंजी मिले ये सुमुंजी मिले जिंदगी मिल गई हो ये सुमुंजी मिले जिंदगी मिल गई हो मैं अंधेरे में था हो मैं अंधेरे में था रोशनी मिल गई मैं अंधेरे में था ई त गजल का लाइन रहल लेकिन बड़ी सुंदर लाइन राजा बाबू लिखत हुन बिरहा के भाव में का लिखत हुन हर गोलियत ने कहा हर गोलियत ने कहा सब कमीना यहाँ गोलियत ने कहा गोलियत ने कहा सब कमीना यहाँ अरे गोलियत ने कहा सब कमीना यहाँ जो भी मुझसे लड़े जो भी मुझसे लड़े उसको मरना पड़ा जो भी मुझसे लड़े बहुत अनाप शमाप अमाट बमाट यही बोलता था इतना ही नहीं 40 दिन तक बोलता रहा लेकिन आगे अब कवि जी फिर लिखत हो शायर से कैसे एक दिन का बात बा कौन बात बा एक दिन ईसा दाऊद बेटा को बुलाया गए मीठी बातों से अपने बेटा को समझाया है ईसा अपने बेटा दाऊद को बुला करके समझा रहा है क्या समझाया नाश्ता या भोजन तेरे भाइयों को देना गए जाकर कुशल क्षेम भाइयों का लेना है सामग्री खाने वाली खाना लेके चल देलस बाबू कलन की खाना तोरे भाई के पहुंचावे के बाद आ कुशल क्षेम लेके आवे के बाद खाना लेलस नाश्ता लेलस अब चल देलस कहाँ गए सामग्री खाने वाली डेरा में पहुंचाया गए लड़ाई होनी जहां भाई पास आया है देखा बड़ा भाई तू कैसे यहाँ आया है खाना देने आया था बात तब बताया है
बात समझला। बाबूजी के कहना के अनुसार नाश्ता भोजन का सामान लेकर के पहुंच गया खेमे में। भोजन वाली सामान रख के और दाऊद जोनबा अपने भाईन का हाल चाल लेवे चल देलस। अब भाईन का जब हाल चाल लेवे चलल है तो कहाँ पहुँचल? जहाँ लड़ैया होती रहल। बड़ी नाजुक उम्र बा, बहुत कम उम्र बा। वो लड़ैया के मैदानमा में पहुँचल बा और लगल फिलासफी मारा हर और कई जने से। बड़के भाई का निगाह पड़ गई। बड़के भाई का निगाह पड़ल कल के पहलवान यहाँ कैसे कहलस कि ऐसा न कि भोजन लेके आ लली है। कल तो भोजन तो वहाँ देवे कर जा। कल बाबू कहले रहा हम कि कोनो चिन्हा लेके यहाँ कि हमार बेटा कुशल से हूँ ऐसे आयल है। ए भैया बतियावत है, बतिया तले हेरिया लगे बतियावा। दाऊद कहे से बड़ा फरहर रहल आ ओके कोई जानत ना रहल कि इतना ही पहलवान बलवान सयान बा। ए भैया दाऊद बतिया लेते भैयों से बतिया लेते हेरो बतिया, लेकिन तैसा आगमा कवि जी लिखत में बड़ी सुंदर गीत है गुरुजी। से जारिया हो मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया। नजारिया हो मारे फुफुकार दुश्मन समरिया। यह पूछा था कि दुश्मन ललकार मारा था तो हलन का सेना पीछे जाती है। उन कहना कि हाँ भैया का करे के बाद देखत ना हुआ कितना बढ़ियार बा। लेकिन हे बाबू एक ठे बात दाऊद फिर कहे जाता। का कहलस? देखे दाऊद कैले तुरंत गोलियत ललकार हो। वही जब दाऊद समर में खड़ा है अतल फिर गोलियत आ गल ललकारे लगल। जब ललकारे लगल तब का भैल कह देखे दाऊद कैले तुरंत गोलियत ललकार हो। अरे समर बीच मच गईले भैया चिघार हो। अरे आफत में पड़ गई सबही का जनवा। और आफत में पड़ गई सबही का जनवा। अरे दाऊद देखे अपने ना जारिया हो तनी करा भैया हमसे जिकरिया। तनी गोलियत के बारे में जाना। गोलियत कैसन रहल? जितना योद्धा लोग रहला सबसे एकदम 3-4 हाथ ऊपर रहल। जितना लड़वैया उमर रहला सब यही कन्या ही के ले लौके। और जब ललकारे
सब पीछे एकदम हो जाए, छह हाथ पीछे हो जाए। तो दाऊद कले ये भैया लड़ाई आया लोगन, जब वो ललकारा था तो लोग पीछे हो जात हुआ। तो ये लड़ाई का कवन मतलब बा? कुछ ठौरा कहे तू भाई ना समझबा, कहला कि तनी सा मन कुछ बतावा लोग, तब एक मिला बतावत बा और तबले उमन से एगो बात और मिलल। कौन मिलल? गीत लग गई। वह गीत का लाइन बा, सैया सैया ये सैया, सैया सैया ये सैया, सैया सैया ये सैया, बिछिया मार के पराई ना दे खाइल ये सैया, बिछिया मार के पराई। गीत रहल, लेकिन कवि जी भाव लिखत हुमन। अब दाऊद जन्मा कहता बतियावता कि भैया एकरे समझनमा काहे ना लोग टिकत हुआ। कहलस का, बोला बोला हो भैया, बोला बोला हो भैया, बोला बोला हो भैया, अब भेदवा खोला ये भैया, भेदवा खोला ये भैया, भेदवा खोला ये भैया। कहलस सैनिक जे भी मारी दौलत पाई हो भैया, सैनिक जे भी मारी दौलत पाई हो भैया, सैनिक जे भी मारी दौलत पाई हो भैया। एक सैनिक कहा जो इसको मार देगा उसे दौलत मिलेगी और उसकी शादी यह राजा अपने लड़की से करेगा। शाऊल राजा अपने लड़की से करेगा। जब ही बतिया धीरे धीरे बतियाल तो एक सैनिक जौन बा शाऊल राजा के करीब धीरे धीरे पहुंचा दिलस बतिया। अंतरा के लाइन में गुरुदेव कहना है कैसे, राजा के दहलस कोई बतिया बताई, शाऊल राजा दाऊद के लेहल बोलवाई, उमर बचकानी हो भैया, सुना मोर बानी हो भैया, सुना मोर लड़ल बा बचपन से जे करबा चढ़ल जवानी हो भैया, शाऊल राजा दाऊद को अपने पास बुला लिया और पूछने लगा, कहने लगा कि बेटा लड़ने की बात तो तू कर रहा है, लेकिन यह बचपन से लड़ते आ रहा है और इसकी चढ़ी जवानी है और तू लड़ने के लिए कह रहा, तू तो अभी बालक है, अभी बच्चा है। तो दाऊद जो है शाऊल राजा के सामने कहे लगल कि सरकार हमके आप बच्चा जानत हुआ, लेकिन एगो हमार बात सुनी। यह कहलस, कुदही के कहली बंदर कुदबो ना कैला हो, कुदबो ना कैला हो, खतबारा डंडावन के मार। ए बाबू, लेकिन कवि जी भाव लिखत हुन, भाव में का लिखत हुन, शाऊल के बात सुन के दाऊद एक बतिया कहले, दाऊद एक बतिया बतिया माँ भेड़ के चरवाह जी। शाऊल राजा से दाऊद कहा, सरकार
हम एक भेड़ का चरवाह है, अपने बाप का भेड़ बकरी चराईला, लेकिन चरावे में यहोवा हमार संग देले। कैसे संग देले बतावत बा। शेरवायो भलुआ लेके भाग जाबा भेड़िया के, भाग जाबा चबड़ा फार ले हम बचाया जी। कहलस कि जब शेर बाघ चीता हमरे भेड़ बकरी के लेके भागे तो वो समय हम जबड़ा चीर के बचा लेंगे। काहे से कि हमरे साथे यहोवा रहलन, यहोवा रहलन, ए लिए हम बचा लें। तब राजा जब सुना है तो एक बात कहा। क्या कहा? इतना सुना ता राजा तुरत शाबाशी दिहले, तुरत शाबाशी दिहले, पारे यहोवा तोहरे साथ जी। कहा कि शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, जा आज से यहोवा तेरे साथ है। मुझे क्या पता कि तू इतनी बड़ी ताकत लेकर के आया है। ए पंचो, जब शाऊल राजा आशीष देता है कि आज से यहोवा तेरे साथ है, लेकिन ए बाबू अब लड़ाई के मैदान में उतरे बदे अब ओकर तैयारी राजा करावत हो, लेकिन तरज लग गई लेखे। कैसे? वह तरज हो और सास मारे तनावा, और जठनिया मारे तनवा रे तनवा, अरे तनवा हई हो मारे ना, अरे हमारे आगे के बिटहनी रे तनवा हई हो मारे ना। ए बाबू ई तगीत हो, लेकिन कवि जी लिखत हुन राजा दाऊद को सजा देता है। जो लड़ाई का पोशाक है पहिरा देलन, पहिरौला के बाद जब दाऊद के चले के भैल तो वो इतना भारी पोशाक रहल कि हिली डोल ना पाओ। कहलस कि ऐसे हम लड़ाई कहे वो ना पाई। ए भैया, तब दाऊद कहा कि एक काम करे, कुल उतरवा था, उतार के रख गल। कहला तब कैसे? कहला कि हमारी गोफन लाठी ई है काम करी। गोफन माने आप लोग समझत हुआ कि नहीं? नहीं बतावा। गोफन माने गुलेल होला, जौन हऊ मारला दाएं दही लोग देखत होबा। उ गुलेल और लाठी लेके गोलियत के सामने चलल है। जब वहां चलल तैसा देखा लड़ाई के मैदान के बाद ई कवि जी लिखत हुन। कैसे लिखत हुआ गुरुदेव? अरे हथवा में लाठी गोफन, और 5 गो पथरवा, तब खा तरवा बढ़ल ना, अरे तब खा यहोवा के सहारा, तब खा तरवा बढ़ल ना। बिरहा हमार बतावत बा लड़ाई के मैदान में गोलियत के सामने दाऊद पहुंचा है। 5 गो पत्थर ले ले बा, गोल गोल गोफन बा, लाठी बा। अब देखें जब लड़ाई के मैदान में खड़ा हो गए, जब गोलियत देखा है तो
एक बात कहा, क्या कहा? गोलियत पलिस्ती कहल दाऊद के समझाई हो। बहुत अच्छे लाल, बहुत अच्छे। ई हवा से चली जा बेटा, ई हवा से चली जा बेटा, जनवा बचाई हो। गोलियत जो है समझाया कि लाठी लेकर के, गोफन लेकर के आए हो, हम बकरी यही कहा। हाँ ख्याल हुआ तोहरे बस का ना है बेटा, एक से काम करा। कहता का कहला? जईबा कटाई जैसे, जईबा कटाई जैसे, काटला पकड़वा तब खा तरवा बढ़ लेना। अरे तब खा तरवा बढ़ लेना। अरे 12 साल के छोकरवा तब खा तरवा बढ़ लेना। बारह साल का लड़का दाऊद चैलेंज मार दिया, कहा कि इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। तू अपने देवी देवताओं के साथ आता है और अपने देवी देवताओं को बड़ा मानता है, लेकिन मेरा यहोवा मेरे साथ है। आज मेरा यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। ए बाबू, इतना बात जब कहलस तब तेरी लगल गुरुदेव। हरे रखवाली मोर यहोवा करी है सवरी, अरे रखवाली मोर यहोवा करी है, यही गोफन से तोहरो होई आज हलाली। अरे हलाली, अरे हलाली, यही गोफन से तोहरो होई आज हलाली। रखवाली मोर यहोवा करी है। ए भैया, अब देखे दाऊद जो है तैयारी में हो गए, दोनों वीर आमने सामने हो गए। आगे होत का बात चौक से वह 12 साल का बच्चा जो है गोलियत के सामने चैलेंज मारता है। तू अपने देवी देवता को बड़ा समझता है? सुन, मेरा यहोवा कितना बड़ा है। मैं चैलेंज करता हूं कि आज वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा। ए बाबू, कैसे कहता? अरे बड़ा है मेरा परमेश्वर सुन, अब दाऊद ने ललकारा है। अरे जब जब उसे पुकारा मैंने, तब बना है मेरा सहारा है। अरे मेरे हाथ में तुझको करेगा, अरे यह चैलेंज हमारा है। अरे दाऊद के चेहरा पर लाली झलकती, दाऊद के चेहरा पर लाली झलकती, गोलियत ने ललकारा है भैया।
जब इतना बतिया कहलस दाऊद गोलियत जब करे चेहरवा को देख ले बाबू तो चेहरा पर एकदम लाली झलकत बा। उम्र बहुत कम बा लेकिन लड़का हुनहार लौकता। अब अंदर से डरत ना, लेकिन लड़ाई के मैदान में दोनों वीर आमने सामने हुआ। लेकिन तनी देखा आगे अब आल्हा में होत बा गुरुदेव। कहे दोनों वीर रनवा में और जब आमने सामने भइले बाबू दोनों वर्ष से होवे लागल भैया ललका। गोलियत पुकारे अपने देवी देवतन के ये पंचो दाऊद भी पुकारे सुना यह के बचनिया सुनला। दुश्मन आज दे प्रभु बनिया हो बिगार। वह पलिश्ती अपने देवी देवता को बड़ा मानता है, पुकारता है। अब दाऊद भी अपने यहोवा को पुकार रहा है कि हे मेरे स्वामी, हे दुनिया के रचयिता, हे सृष्टि के कर्ता, हे मेरे भाग विधाता, आज यह तेरा बेटा इस रण क्षेत्र के मैदान में खड़ा है और तेरे सहारे है, क्योंकि मेरे पास आज कुछ नहीं है। प्रभु तू मुझे हर बार बचाया है, शेर बाघ के पंजे से बचाया है मेरे प्रभु। आज तेरा बेटा यह तुझे याद कर रहा है। लेकिन गुरुदेव सदर आल्हा लग गया। हे बाबू, वही रण क्षेत्र के मैदान में दाऊद अपने परमेश्वर को रो रो करके पुकारता है कि प्रभु आज तू नहीं आएगा तो ये तेरे नाम पर हंसाई होगी, लोग हंसेंगे, तेरे नाम पर छींटाकशी करेंगे। कहता कैसे, शेर भलुआ के मुंह से हमके बचावाला, अरे शेर भलुआ के मुंह से हमके बचावाला। अरे तू ही जाके देहला दा खरा सवा बढ़ाया। अरे धक्कल भथिया में अपने भक्तन के बचावाला। अरे धक्कल भथिया में अपने भक्तन के बचावाला। अरे दाऊद कैले बाबू गोलियां तो ऊपर वारा। कहे गोफन जब चलौलस घुसल गोलियत के मथवा, कहे गोलियत जमी पगिर के रहा छटपटाए। कहे ए भैया, यहोवा को सुमिर करके गोफन चला दिया। चला तो दिया मेरे बाबू, लेकिन बार परमेश्वर, मेरा सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर तुरंत जो है जब गोफन चलाया यानी गुलेल जब चलाया तो गुलेलवा का गोलिया जनबा इतना सटीका गईल कि गोलियत के ही मथवा में धंस गईल बांचो, अब पार हो गई। वही गोलियत गिर जाता है धरती पर। जब धरती पर गिरल बा हाहाकार मच गया। अरे सभी लोग अवाक हो जाते हैं कि अरे हऊ 12 साल का लड़कवा कमाल कर देलस। लेकिन केहू के पता ना बा कि ओकरे साथे यहोवा हुन, सच्चा परमेश्वर हुन।
ए बाबू अब तनी देखें आगे का होत ख गुरुदेव खड़ी में लग गई। अरे मरल बाप पलिस्ती गोलियत साउल राजा खबर पाई हो। किसका है बेटा लेबा ए भैया किसका है बेटा लेबा और पतवा लगाई हो किसका बा बेटा। मरल सदाए दही जौन बा चढ़ के सीने पर और वही के तलवार से खचाक से एकदम गर्दन काट देलस, काट के हाथे में ले लेलस। तवरे वो हल्ला हो गया राजा साउल से कहला के रहू लड़कवा मार देहलस। कहला के कहे गोलियत के कहला अरे यार गोलियत को मार दिया। कहला कि हाँ मार देहलस। कहला कि पहले पता लगाइए वो कहाँ का लड़का है और किसका लड़का है जरा पता उसका करिए। तब तक खुदा मुड़िया लेहले जौन बा राजा के सामने पेश हो जाता। सामने जब पहुंचल पंचो तब देखे आगे का होता। कहला कि हथवा में मुड़ी लेके हथवा में मुड़ी लेके दाऊद गई आई। अरे तोहरे परजा ईसा का हम बेटवा बताई। अरे शादी भी भइली अकेले राजपाट पाई हो। ए भैया बाइबल का बात सही ए पंचो बाइबल का बात सही और सबके बताई हो बाइबल का बात सही। अब जौन बा पता लगावल गयल मुड़िया लेले हथवा में पहुंच गयल। कहलस की सरकार हम आपके प्रजा ईसा का बेटा है। बहुत खुश हुआ राजा जौन वादा कैले रहलन ओके पूरा कैलन। ए पंचो अब यहीं से कहानी हमार खत्म हो जात बा और तो अब आखिरी लाइन में कहना बा गुरु बिहारी गुरु रमन जी धन राजनाथ पिता द्वारिका पहलवान।